Channel. Today in this video we are going to learn the remaining parts of chapter 1 maths book for class 4. Today in this video we are going to start from the page number 9, and students, there are so many questions are there in this chapter, and today what we are going to discuss about. So I will tell you one by one and get ready to write your questions and answer in your notebook. So if you don't understand, you can repeat the video. You watch the video twice or thrice. Definitely you will understand. Okay, let us start. So here is the first question from page number 9. Have you seen arches in a bridge? क्या आपने ब्रिज में, पुल में आर्चेस देखा है? तो आपको जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ आर्च. आर्च मतलब एक प्रकार का डिज़ाइन है जो पुल में, आप पुल में जाएंगे देखने तो आपको ज़रूर दिखाई देगा. तो ये है आर्च. आर्च मतलब रेनबो का जो आकार में, रेनबो का प्रकार में जो दिखता है उसको आर्च कहते हैं, वो डिज़ाइन को. ठीक है, तो आपको लिखना है यस, हैव यू सीन आर्चेस इन ए ब्रिज. तो इसका जो आंसर है, जो इसका आंसर है यस लिखना है. यस, आई हैव सीन आर्चेस इन ए ब्रिज. तो फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च. और आपने कहाँ देखा है ऐसा वाला. तो आप यहाँ पे लिख सकता है आई हैव सीन सच आर्च इन ए टेम्पल. टेम्पल लिखना है. ठीक है, ऐसा हमने कहाँ पे देखा है, टेम्पल में देखा है. यहाँ पे आपको लिखना है टेम्पल, TEMPLE. ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, तो ये वाला जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो ये थोड़ी देर के लिए इसको देखेंगे और पढ़ेंगे पहले. तो यहाँ पे है आपका जमाल एंड कालू द मेशन ऑफ जागृति स्कूल. मेशन मतलब जो ईंटों से घर बनाते हैं या वॉल बनाते हैं या फ्लोर बनाते हैं उनको कहते हैं. सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स and many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. तो यहाँ कहते हैं कि जो जमाल एंड कालू, उनके जो ग्रैंडफादर थे, वे लोग बहुत तरह तरह के ईंट के इस्तेमाल करते थे, ईंटों का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, तो उनमें से कुछ ईंट यहाँ पे दिखाया गया है. ये जो है ये ईंट दिखाया गया है, कई शेप में है, अलग अलग, कोई बड़ा या कोई छोटा, कोई लंबा, इस तरह से. तो let us read out the question first here. Here is the question number 1. Which of these bricks have carved edge? तो यहाँ पे the bricks shown in this picture. So there are so many bricks are there. So which of these bricks have carved edge? इनका carved edge वाला ब्रिक कौन सा है? तो carved edge आपको समझना है कि क्या है. तो कार्व का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट, जो सीधा नहीं है, इस तरह से. ठीक है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ दोबारा. कार्व का मतलब इस तरह से जो दिखने वाला है, ये है कार्व. ठीक है, तो इस तरह का जो एज वाला ब्रिक कौन सा है इस पिक्चर में, तो मैं बता रहा हूँ आपको. ये पिक्चर में नंबर 1 ये है, नंबर 2 दूसरा ये है. तो ये दोनों जो है फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, यानी कि ऊपर का जो लेफ़्ट साइड में जो दिया है, ऊपर का जो लेफ़्ट साइड में, वो जो है ब्रिक नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम द टॉप लेफ्ट हैव कार्व्ड एजेस. यहाँ पे लिखना है उसका उत्तर. नाउ अगेन रीड द नेक्स्ट वन. हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक. तो सबसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रिक को ढूंढना है और उसका कितना चेहरा, कितना फेस दिखाई देता है. तो यहाँ लॉन्गेस्ट ब्रिक यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है, जैसा कि वैसे ये भी कुछ लंबा जैसा लग रहा है, इसको भी लंबा जैसा दिखता है देखने में. तो अगर आपको लगता है कि ये जो है लंबा लग रहा है, तो आप बोलिए कि यहाँ पे इसका एक ही फेस दिख रहा है. सो ओनली 1 फेस. ओके, तो नेक्स्ट में फिर है, इज़ देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मेट मोर देन 6 फेसेस. कोई ब्रिक ऐसा होगा जो 6 फेसेस से ज़्यादा हो सकता है. कब हो सकता है? ब्रोकन पार्ट होने से. अगर ब्रिक अगर टूट जाए ना, तो उस समय में ब्रोकन पार्ट जो है
जो है उसका नंबर जो है ज़्यादा होगा, फेस का जो नंबर है, तो इसमें भी आपको लिख सकता है। दूसरा है फाइंड आउट द साइज ऑफ ए ब्रिक। तो आप जानने की कोशिश करें कि ब्रिक का जो साइज़ है ना, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, पतला होता है, कोई है ना इस तरह का। तो इस साइज़ को बताना है, एक ब्रिक लेना है आपको और उसको मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ए में हाउ लॉन्ग इज इट, कितना लंबा है, तो आप लिख सकते हैं 9 इंचेस या 8 इंचेस। उसके बाद एक अनुमान है हाउ वाइड इज इट, तो इसको आप 4 and 1/2 इंच लिख सकता है, ठीक है। हाउ हाई इज इट, कितना ऊंचा है, तो इस तरह से आप सोच के लिख सकते। कैन यू गेस, तो यहाँ पे लिखा है गणेश एंड साहिबा लिव नियर ए किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। किल्न का मतलब होता है जिस जगह में ब्रिक्स बनाया जाता है उसको किल्न बोलता है। तो किल्न का जो पिक्चर आपने ना देखा हो हकीकत में, तो आप इसको देख लीजिए। तो ये है जगह जहाँ पे ईंट बनती है। तो यहाँ पे सवाल फिर है कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर, कितना ऊंचा हो सकता है। तो यहाँ लिखा है 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर। तो इसको काटिए, ये आपका जो सुइटेबल आंसर है वो ये है नंबर सी, अबाउट 50 मीटर इज़ योर आंसर। हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न, डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर। तो जहाँ में ब्रिक बनता हो कितना हो सकता है, तो हो सकता है 1 लाख हो सकता है ना, 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, 50,000 भी, 50,000 भी हो सकता है ब्रिक्स जहाँ पे ब्रिक्स बनता हो। देयर आर मैनी ब्रिक्स किल्न्स इन इंडिया। तो इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ईंट बनती है। थाउजेंड्स ऑफ देम, मोर देन 1000 मोर, आप दिखाई दे रहा है मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ, मोर देन 100,000 मतलब कितना, 100,000 कैन ऑल्सो बी और वी ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। तो 100,000 को 1 लाख भी बोला जाता है। कैन यू ट्राई टू राइट इट, क्या 1 लाख आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकेंगे। जैसे 1 लिखना, 1 10 100,000 10,000 लाख। तो यहाँ से आप पढ़िए 1 10 100,000 10,000 लाख, सो इट इज़ 1 लाख। द ब्रिक्स आर नॉट मेड इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हर जगह पे ब्रिक्स नहीं बनाया जाता है। देयरफॉर वी नीड टू ब्रिंग द ब्रिक्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो फाइन। तो ब्रिक्स, तो हमें ब्रिक को लाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं। और एक ट्रक कितना ब्रिक्स उठा सकता है, कैरी कर सकता है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1,000 bricks. The prices were also different for different types of bricks. तो भजन एक आदमी है, आदमी का नाम है, वो ब्रिक खरीदने जाता है। तो ब्रिक्स का अलग अलग प्राइस है, उसका जो कीमत है ना अलग अलग है। तो अलग अलग तरह का ब्रिक्स है, इसलिए अलग अलग इसका प्राइस में भी अंतर है। ऑल ब्रिक्स रुपीज़ 12,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स। 1,000 ब्रिक्स खरीदना हो तो आपको 1,200 रुपीज़ देना है। न्यू ब्रिक फ्रॉम इटनपुर, तो इटनपुर से अगर ब्रिक खरीदना है, 1,000 ब्रिक्स खरीदना है तो 1,800 रुपीज़ लगता है। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकवाद से नया ब्रिक खरीदना है तो 2,000 रुपीज़ लगता है 1,000 ब्रिक का। तो मान लो, तो यहाँ पे लिखा है भजन डिसाइडेड टू बाय न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकवाद। भजन जो है ही डिसाइडेड टू बाय ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकवाद, वो ब्रिकवाद से खरीदना चाहता है। तो उसने खरीदा, कितना खरीदा, 3,000 ब्रिक्स खरीदा। तो 1,000 का कितना रुपीज़, 1,000 का कितना रुपीज़, 2,000 रुपीज़। तो 3,000 का कितना होगा, 3,000 का होगा रुपीज़, क्या लिखना है, 6,000 रुपीज़, ठीक है, 6,000 रुपया लगेगा। अब फिर दूसरा सवाल यहाँ पे है, अनदर क्वेश्चन इज गिवन यार, गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर 500 ओल्ड ब्रिक्स, हमको 1,000 नहीं खरीदना है, हमको खरीदना है 500। तो 500 खरीदना मतलब 1,000 का आधा। तो 1,000 का कितना होता है ओल्ड ब्रिक्स, 1,200। तो इसका आधा कितना होगा, आधा होगा रुपीज़ 1,200 का कितना होगा, 600 रुपीज़, ठीक है।
So this is your answer for this question number 2. Okay student, this much only for today. We will discuss the next chapter in my next video. Till then, goodbye.